Good morning, students. I hope all of you are fine at your home. So, welcome to your business study classes. Today, we will discuss the topic types of cooperative society. जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें मैंने उसके मीनिंग और फीचर्स आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। आज पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। देखो, फर्स्ट टाइप होता है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? मेनली ये जो मिडल मैन होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये सोसाइटी बनी है। इसमें क्या होता है, इस सोसाइटी में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो इकट्ठे होकर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, लाइक देखो, पहले प्रोड्यूसर होलसेलर को देगा, होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर किसको देगा, कंज्यूमर को देगा। तो ये होलसेलर और रिटेलर को एलिमिनेट करते हैं और डायरेक्टली गुड्स कहाँ से परचेज करते हैं, प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करते हैं रीजनेबल प्राइस पे। देखो, होलसेलर पे गुड जाएगा तो होलसेलर अपना रेट लगा के रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर अपना रेट लगा के आगे कंज्यूमर को बेचेगा, तो प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसी रीजन की वजह से डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, प्रोड्यूसर के पास, और वहां से गुड क्या करेंगे, परचेज करेंगे एट देयर रीजनेबल प्राइस। इसलिए ये सोसाइटी बनाई गई है। सेकेंड सोसाइटी आती है हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, मेनली जो मिडल मैन है, सॉरी जो नीडी मेंबर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये सोसाइटी बनाई गई है। नीडी मेंबर्स लाइक बहुत सारे मेंबर्स हैं, किसी को पैसों की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो ये सोसाइटी क्या करती है, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी स्मॉल स्मॉल सेविंग होती है, वो इकट्ठी की जाती है। वो इकट्ठे करने के बाद जो नीडी मेंबर है उसको रीजनेबल प्राइस पे, सॉरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर दिया जाता है, लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? देखो, जो मनी लैंडर होते हैं, मनी लैंडर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर हम उनसे लोन लेने जाए। तो ये मनी लैंडर से प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सोसाइटी बनाई गई है। जो नीडी मेंबर है उसको रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर दिया जाता है, इस सोसाइटी में लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। थर्ड सोसाइटी आती है हमारी फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली जो हमारी इंडिया में बहुत फेमस है। देखो, इंडिया में कैसे फेमस है, इंडिया में छोटे छोटे लैंड के पीसीज हर एक फार्मर के पास है। ठीक है, किसी की देखो एक लैंड का हिस्सा किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है, इतना है, किसी के पास इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉडर्न इनपुट्स को चलाना, एक छोटे लैंड के हिस्से में मॉडर्न इनपुट्स को चलाना, लाइक ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर्स हो गए, उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, लार्ज स्केल बेनिफिट, फार्मिंग का बेनिफिट उठाने के लिए जितने भी फार्मर्स हैं वो मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो जितनी टुकड़ों में लैंड थी अब क्या हो जाएगी, वो बन के एक ही लैंड हो जाएगी, जिसपे मॉडर्न इनपुट्स का, फर्टिलाइजर्स का, सीड्स का यूज करना बहुत ज्यादा इजीली पड़ेगा। ठीक है, तो ताकि वो लार्ज स्केल फार्मिंग का क्या उठा सके, बेनिफिट भी उठा सके, इसलिए कौन सी सोसाइटी हमारी बनाई गई है, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ वन आती है हमारी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स क्या करते हैं, प्लॉट परचेज करते हैं और वहां पर फ्लैट बना देते हैं। ठीक है, उन्होंने जगह ली और वहां पर फ्लैट बना दिए, और जो नीडी मेंबर है उनको वहां पर मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, किस्त के बेसिस पे फ्लैट दे दिया जाता है। तो वो किस्त में उसके पैसे रिकवर होते चले जाते हैं। तो उसको हम कौन सी सोसाइटी बोलते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? लास्ट वन आती है हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही क्लियर है, जो किस लिए बनाई गई है, प्रोड्यूसर की हेल्प के लिए बनाई गई है। ये देखो, दो तरह की होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वन इज विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट, एक्सेट्रा। देखो, बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं,
उनको कभी कभार क्या होता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाता है, रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, ठीक है। मशीनरीज हो गई, इनपुट्स हो गए प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो नहीं मिल पाते। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्हें, जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, उन्हें या तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इनपुट्स वगैरह क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। या तो देखो, या तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो भी प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए हैं वो क्या करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। और जो प्रॉफिट होता है गुड्स को सेल करने के बाद, जितने भी मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करना और अच्छे से इसको बार बार व्यू भी करना है। अगर मैंने पहले ही बोला टॉपिक में क्लियरेंस चाहिए तो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।